सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 19 दिसंबर 1927 में क्रांतिकारी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस क्रांतिकारी का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन फांसी के फंदे पर लटकाए जाने से पहले बिस्मिल की जुबान पर ये पंक्तियां थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैनपुरी षड्यंत्र में भी अहम रह चुके बिस्मिल को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन जुटाने की कवायद के तौर पर लखनऊ के काकोरी स्टेशन के पास सरकारी खजाना लूटने के मामले में फांसी की सजा मिली थी। इस दौरान उन्होंने सजा के अमल वाले दिन फांसी पर चढ़ने से पहले सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है वाला शेर बहुत ही जोश और गौरव से गाया था। इस कविता को गाकर उन्होंने अंग्रेजों को चेता दिया था कि भारत की आजादी के दिन अब बहुत दूर नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस शेर को कुछ इस अंदाज से गाया था कि आने वाली कई पीढ़ी ने इस गजल को उन्हीं का समझा। यही नहीं, एक लंबे अरसे तक क्रांतिकारियों ने इस गीत को गुनगुनाकर आजादी का सुहावना सपना देखा था। ये कविता भले ही राम प्रसाद बिस्मिल ने मशहूर की थी, लेकिन इसके असली लेखक अजीमाबाद के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी हैं। मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना 1921 में लिखी, जिसमें कुछ सुधार के बाद इसे संभवतः पहली बार 1921 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। 1922 में यह गजल अब्दुल गफ्तर की पत्रिका सबाह में छपी थी। 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में जन्मे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। कहा जाता है कि उन्होंने साल 1913 में अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। इस दौरान वो उस समय के आर्य समाज और वैदिक धर्म के प्रमुख प्रचारकों में से एक भाई परमानंद, जो गदर पार्टी में सक्रियता के बाद हाल ही में वापस स्वदेश लौटे थे, इन्हें गिरफ्तार कर गदर षड्यंत्र मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी रूप से तो लोग परिचित हैं, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो संवेदनशील कवि या शायर, साहित्यकार व इतिहासकार होने के साथ साथ एक मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेटर थे। उन्होंने अपने लेखन और कविता संग्रह में बिस्मिल नाम के अलावा 2 उपनाम राम और अज्ञात नाम का भी इस्तेमाल किया है। मशहूर एक्टर राजेश खन्ना की फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये बात बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों पर बहुत सटीक बैठती है। बिस्मिल ने अपने 30 साल के जीवन में कुल 11 पुस्तकें प्रकाशित की, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी सारी पुस्तकें जब्त कर ली। राम प्रसाद बिस्मिल को एक चीज बहुत खास बनाती है कि दरअसल उन्होंने अपने जरूरी हथियारों की खरीद अपने पुस्तकों की बिक्री से मिले पैसों से की थी। बिस्मिल के विषय में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अहमदाबाद के अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी के साथ मिलकर कांग्रेस की साधारण सभा में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाने में अहम योगदान दिया था। वो असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी ओर से पूर्ण प्रयास में थे, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद अचानक असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद देश में फैली निराशा को देखकर उनका कांग्रेस की आजादी के अहिंसक प्रयासों से विश्वास साहि उठ गया। इसके बाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया। इस संघर्ष की लड़ाई में उन्हें हथियारों जैसी जरूरत के लिए पैसों की कमी महसूस हुई और इसी कड़ी में काकोरी कांड होता है। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काकोरी में ट्रेन से ले जा रहे सरकारी खजाने की लूट को अंजाम दिया। दुर्भाग्यवश वो 26 सितंबर 1925 को पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। काकोरी ट्रेन लूटपाट के लिए उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उनके साथ उनके साथियों अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को भी फांसी की सजा मिली। लेकिन अपने आखिरी समय में भी इन चंद लाइनों को कुछ इस जोशीले अंदाज में गाया कि आज भी
कई सरफरोशी की तमन्ना को उनकी ही रचना समझते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान है, जिनके बारे में जानकर कई पीढ़ियां गर्व महसूस करती हैं। आज के लिए सुनो जिंदगी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले किसी देशभक्ति पॉडकास्ट में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए सुनो जिंदगी।